तो माई सेल्फ जयवीर शाह। और सबसे पहले मुझे बताना है कि मुझे फिनिक्स प्रोग्राम का पार्ट क्यों होना चाहिए, क्यों मेरी एप्लीकेशन सिलेक्ट होनी चाहिए। सो हियर इज माई आंसर। आई डिड माई बैचलर इन मैकेनिकल विथ 9.47 CPI, गुड एकेडमिक स्कोर। बट यहां से मुझे पता चल गया था कि मैं आगे जाके एक अच्छा टीचर बनने वाला हूं या टीचिंग फील्ड में जाने वाला हूं। कैसे? जैसे ही एग्जामिनेशंस आती थी तो एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट लेके मेरे पास आते थे। मैं लेक्चर भी रेगुलर अटेंड करता था और साथ साथ में जो नॉलेज होती थी वो मेरे दिमाग में बैठती जाती थी। कैसे? बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट थियरी। तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसी तरीके से पढ़ाता था। तब मेरे कलीग्स थे, उनको इसी तरीके से पढ़ाता था कि उनसे क्वेश्चन करके बार बार उनको ही क्वेश्चन करता रहता था रिलेटेड टू दी क्वेश्चन विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी आंसर। और उसी क्वेश्चन के साथ साथ उनमें से ही आंसर वो खुद लोग निकाल के देते थे। सो दैट इज माई टीचिंग methodology at that time and at this time also। तो यहां से पता क्या चलता है? यहां से पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट को बेसिक लेवल से जरूरत है पढ़ने की और कौन से लेवल को, यानी कौन से स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है। तो जो स्टूडेंट्स को बेसिक लेवल से जरूरत थी उस टाइम पे, उनसे मैं ट्यूशन फीस भी लिया करता था। सो आई एम ट्रेन्ड विथ सच माइंडसेट दैट जिनको रिक्वायर्ड है और उनके लिए मैं अपना टाइम एंड एफर्ट लगा रहा हूं, सो आई नीड टू गेन सम वर्थ आउट ऑफ इट। तो ये सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा माइंडसेट पहले से ही इसी टाइप का है। एंड एज यू कैन सी आई एम अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल। तो मुझे लगता है कि अनअकैडमी को इस टाइप के माइंडसेट के पर्सन की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने एमई इन ऑटोमोबाइल किया विथ 9.17 CPI। एमई जैसे ही खत्म किया उसके बाद में मैंने पीएचडी परस्यूइंग की। सो आई एम पीएचडी परस्यूइंग स्कॉलर एज वेल फ्रॉम 2070। 2018 में मैंने पीजीडी आईपीआर की एग्जामिनेशन दी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसमें मैंने गुजरात में टॉप किया विथ 9.12 CPI। इसके साथ साथ इन 2019 में मैं पेटेंट एजेंट भी बन गया। यू कैन फाइंड आउट माय पेटेंट एजेंट नंबर 3339 इन ऑफिशियल पेटेंट एजेंट गैजेट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं सीबीएसई 9, 10, 11, 12 ये कैटेगरी में पढ़ा सकता हूं, आईआईटी जेईई कैटेगरी में भी पढ़ा सकता हूं, गेट एंड ईएसई के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता हूं, और साथ साथ में आपने अदर ऑप्शन दिया है कैटेगरी के टर्म्स में, तो मैं वहां पर एक नई ब्रांच, एक नया कंपटीशन ऐड करना चाहता हूं, दैट इज पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। यहां पर भी मैं पढ़ा सकता हूं। तो मैं एक मल्टीपर्पज पर्सन के तौर पे आपको एक मिलूंगा, तो मुझे लगता है कि आपको मुझे लेना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, मुझे 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। तो यहां पर भी मेरा माइंडसेट जो है वो बहुत ही फोकस है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है
तो उस स्टूडेंट से मुझे मेरा वर्थ मिलना चाहिए, मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ काम करता हूं उस इंस्टीट्यूशंस उस प्रोग्राम को उसका वर्थ मिलना चाहिए, और साथ में उस स्टूडेंट्स को एक अचीवमेंट मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशन. So this is my mindset, that's why you need to select me. Now let's go for the teaching part. So today I have prepared about different types of metrics. So in this slides I'm going to discuss about following metrics. Let's go for it without wasting a time. So first metric is row metrics. The one indicates number of row and 3 indicates number of column. Here it is number of row and these are the number of columns. Second type of metric is column metrics, where 3 indicates number of row and 1 indicate number of column. So here it is only 1 column but there are 3 rows. Square matrix, when number of row is equal to number of column, at that time whatever kind of matrix obtained, that is called square matrix. Diagonal matrix, when the set of numbers are provided in the diagonal position of the matrix, at that time matrix is called diagonal matrix. See, look at here, all the set of instruction are provided at the diagonal position of the matrix. Scalar matrix, scalar matrix means if the diagonal value of the matrix having imaginary part, then such type of matrix is called scalar matrix. Identity matrix and unit matrix means if the diagonal value of the matrix is unity, then such type of matrix is called identity matrix or unit matrix. Next matrix is upper triangular matrix. When the values exist above the diagonal of the matrix and every value below the diagonal of the matrix is 0, then such type of matrix is called upper triangular matrix. In the similar manner, if the diagonal value and lower values are exist but upper values are not exist, then such type of matrix are called or is called upper triangular matrix. Example mentioned here. So the upper value is 0, that's why it is called lower triangular matrix. Idempotent matrix, when you multiply any matrix with itself and it gives you the same matrix at the answer, then such type of matrix is called idempotent matrix. So here if you multiply this A matrix 1 0 0 1 with A matrix 1 0 0 1, what you will get at the end? 1 into 1 1 plus 0 into 0 0, first row with first column, so 1 1 into 0 0 plus 0 into 1 0, so 0, again second row first column 0 into 1 0 plus 1 into 0 0, and 0 into 0 is equal to 0 and 1 into 1 is equal to 1. So ultimately we are getting the same matrix as a result, that's why this matrix is called idempotent matrix. Involutory matrix,
means when you multiply A with further A, and if you are getting identity matrix as a result, then such kind of matrix